पहले सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, आज 930 रुपये का है। फिर भी महंगाई तो है ही बेटे, लोगों की कमाई इतनी है नहीं। सिलेंडर लोग बाग कह रहे महंगा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि आज से पहले जब कांग्रेस के टाइम पे 200 रुपये का सिलेंडर था, लोग बागों की प्रॉपर्टी भी तो जब कितने की थी, किसी की 5 लाख की थी तो आज 1 करोड़ रुपए की है। उस चीज़ को भी तो नहीं देखते लोग बाग। जिनके पास पैसा है और पैसे वाले को पैसे ही पास जा रहा है, और गरीब वाले तो गरीब ही हैं, बाकी उनके पास तो कुछ है नहीं। और जब तक जनता में एकता हो जाए तो मजाल नहीं। एक भारत जो है देश एक मुट्ठी बन के रहे तो कोई कुछ बाहर के देश भी कुछ नहीं कर सकता। आप किसी को बुला लिए, बिगर जॉब करे तो काम चलता ही नहीं है ना। पैसा नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सबके पास जॉब है। जिनके पास ब्लैक मनी थी उन्होंने निकाली है, किसी रीज़न से तो उन्होंने नोट चेंज करवाए। पहले के मुकाबले अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस के काल में सिलेंडर का दाम जो है वो सस्ता होता था, महंगाई थोड़ी कम थी, और अभी ज़्यादा है। अभी भी महंगाई है। पहले सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, आज 930 रुपये का है। फिर भी महंगाई तो है ही बेटे, लोगों की कमाई इतनी है नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अजय नाम है मैडम जी। क्या कहेंगे सरकार के बारे में, काम हो रहा है नहीं हो रहा? काम तो हो नहीं रहा मैडम जी, सारे खाली बैठे हुए हैं। बेरोजगारी है, हाँ, रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब नहीं है मैडम जी, खाली बैठे हैं, काम धंधा किसी का भी नहीं है। रेडी पटरी वाले जाए तो जाए कहाँ? सिर्फ बेरोजगारी है और भी कुछ लग रहा है, महंगाई भी है। महंगाई भी हो रही है। रेडी तो कह रही है कि नीतियाँ बना रही है, तो आपको लगता नहीं सरकार की नीतियाँ पहुँच रही है जमीन? मैडम जी कुछ करके राजी नहीं है मैडम जी। महंगाई इतनी हो रही है, ना साफ सफाई है ना कुछ है, लोगों को ना काम धंधा है ना कुछ है। आजकल परेशानी है सब रेडी पटरी वाले। सरकार तो कह रही है रोजगार दे रही है, जॉब निकाल रही है। अब आपको पढ़ना लिखना है, आप कंपटीशन में पास हो गए तब जो है आपको रोजगार मिलेगा। मैडम जी ऐसे तो पता नहीं कितनी बार आया स्कीम, कितनी बार नहीं होया। क्या चाहते हैं, सरकार बदलनी चाहिए 2024? बिल्कुल मैडम जी। किस सरकार को देख रहे हैं कि भाजपा को छोड़ के आना चाहिए? केजरीवाल ने थोड़ी सुविधा तो करी इधर। भारत जोड़ो यात्रा से लग रहा है राहुल गांधी जी को फर्क पड़ा है। कर्नाटक के इलेक्शन जीते थे, अब लग रहा है कि 2024 में आ सकते हैं। बिल्कुल मैडम जी आ भी सकते हैं। कुछ भला कुछ अपने लिए करते हैं तो कुछ भला अपने लिए ही करते हैं, किसी का वो करते ही नहीं है सुविधा। काम धंधा हो तो करे भी। बेरोजगारी का मुद्दा जो है अहम है, बातचीत करते हैं लोगों से। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। क्या कहेंगे सर रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में? कोई रोजगार है नहीं, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, कुछ है नहीं, ऐसे बेगारी घूमते रहते हैं। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे? नहीं, क्या समस्याएं आपको आती हैं? देख रहे हैं कि ऐसे ये सब ऐसे ये बुरा हाल में है। कोई सरकार नशे यहाँ पर होते हैं, अच्छा ये बात? नशा नहीं हो रहा है। नशा यहाँ पे नहीं हो रहा है? नहीं, लोग बोल रहे हैं नशेबाजी हो रही है। नहीं। क्या लगता है सर आपको, क्या नाम है? सही कह रहे हो नहीं सुनती नहीं है, प्रशासन नहीं है। सही कह रहे नहीं, नशा कोई बाजी नशा बिकता है। सही कह रहे हो। नशा कोई बाजी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं, भाजपा के काम अच्छे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है आपको? अभी आप कह रहे हैं नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं, ये अच्छे लग रहा है। लेकिन बेरोजगारी है, लेकिन भाजपा को वोट देंगे। नहीं तो सरकार को ये होना चाहिए कि और रोजगार देना चाहिए गरीब मुस्लिम को जो है। सरकार बदलेंगे तभी उनको पता चलेगा ना कि ये समस्या है। हाँ जी, पता जी रोजगार सबसे यहाँ तो रोजगारी खोज रहा है ना। हाँ, रोजगारी। सर क्या नाम है आपका? मैम अजय। क्या कहेंगे सर, 9 साल में लग रहा है आपको काम हुआ है जिस प्रकार से भाजपा ने वादे किए? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी कमियां लग रही है आपको? बहुत सारी कमियाँ हैं। अभी देखिए अब बीच में जो 220 लग रहा है, जो उसकी वजह से 3 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है। कितने जो हैं रोजगार वो घर बैठ जाएंगे, उनको कौन देगा? बाकी बहुत समस्या ऐसी है कि सरकार को ऐसे ही लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन काम होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस ऐसी कमी है बस, और क्या बताएं। वो कह रहे हैं अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, सच है? नहीं, अमीर तो अमीर ही है, गरीब तो गरीब ही है। अमीर और अमीर बन रहा है। हाँ, जिनके पास पैसा है और पैसे वाले को पैसे ही पास जा रहा है, और गरीब वाले तो गरीब ही हैं, बाकी उनके पास तो कुछ है नहीं। रोज़ खाना रोज़ कमाना ही है। लेकिन ये तो सरकार मोदी जी को भी देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बट उन्हें जो किए हैं कुछ सोच के ही किए होंगे। अब देखा जाए तो लोग काफ़ी परेशान हैं, हमने लोगों से बात। बहुत ज़्यादा है ये तो। राहुल गांधी जी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी वो अपने जगह पे सही हैं,
और जो मोदी हैं, मोदी अपने जगह पे सही है, वो अपने जनता को लेके चल रहे हैं मोदी जी। ठीक है, मोदी जी के भी जनता तो परेशान है, तो कौन सी जनता मोदी जी के साथ? देखिए, मोदी जी हैं तो कुछ बैठक जो हो रहा है, कुछ सोच के तो कोई भी प्रधानमंत्री होता तो बैठक होता है ना, लेकिन इस बार काफ़ी साल का रिकॉर्ड टूट रहा है कि 22 देश का जो आपको प्रधानमंत्री। लगता है कि विश्व में जो है अगर हमारा नाम हो रहा है और देश में आंतरिक लड़ाइयाँ हो रही है, तो उससे कोई भारत तो टूटेगा ही ना। जी जी। भारत के लोग अगर नाखुश होंगे तो फिर मजबूत कैसे होगा भारत? तो जब तक मैडम जनता एक, मीटिंग करने से तो होगा नहीं। हाँ ये तो है, लेकिन जो सरकार है, लेकिन वो जो लेके चल रहा है कुछ सोच के ही चल रहा होगा। फिर देखा जाए तो जनता के लिए ही कुछ भलाई सोच रहा ही होगा। तो 2024 में क्या चाह रहे हैं आप, किसकी सरकार आनी? अब देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जनता भी अपना है, उनको सपोर्ट नहीं है, अंधविश्वास है कि अंधविश्वास। हाँ, कि वो जो है, हाँ भैंस में भी हैं, गाँव में भी हैं, उनमें जनता में क्या है कि एकता नहीं, एकता रहेगा ना तो सोच लो कि एक मजबूती होगी। जब तक एकता नहीं है तब तक मजबूती नहीं है, समझ गए? हाँ, जनता में अंधविश्वास है कि उनमें एकता नहीं है, मार खाने वाला खा रहा है, बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला 1000 खड़े होते हैं। ठीक है, यही बात है। तो आप चाह रहे हैं एकजुट हो, लोगों में एकता है और फिर जो है गलत चीजों के खिलाफ बगावत जो है, मुखालफत होना चाहिए। हाँ, ये होना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे मज़े लेने वाले बहुत हैं। रियल में ये तो देखा जाए तो बहुत गलत हो रहा है अपने भारत देश में, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन बट क्या है कि अपना जनता ही कमज़ोर है, तो हम क्या कर सकते हैं, आम पब्लिक क्या कर सकते हैं। बहुत अहम बात कही है भैया ने कि जनता कमजोर है, जनता में एकता होनी चाहिए, तभी जो है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध किया जा सकता है। जनता में एकता नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और जब तक जनता में एकता हो जाए तो मजाल नहीं, एक भारत जो है देश एक मुट्ठी बन के रहे तो कोई कुछ भारत बाहर के देश भी कुछ नहीं कर सकता। जी समझ रहे हैं? जी सर, आइए अन्य लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, काम हुआ है देश में, क्या कमियां नजर आ रही हैं? कोई काम वाम नहीं है और कुछ हो नहीं रहा। अब काम धंधा है नहीं, कौन खा जाए, खर्चा पानी निकलता ही नहीं। बेरोजगारी है देश में, महंगाई है। महंगाई है, महंगाई और बढ़ रही है, बल्कि हम कहाँ से खर्चा उठाए। सरकार को बदलना चाहते हैं? हाँ, बदलने चाहिए ना, बदल गई तो और भी अच्छा है। बदलेगी कैसे जब तक आप बदलेंगे नहीं? अब क्या पता कैसे बदलेगी, वो तो आगे ही बताएंगे ना। आप किसको वोट देते हैं? हम तो ये केजरीवाल को वोट देंगे। सर क्या नाम है आपका? हम नीरज है। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं भाजपा के जो 9 साल हुए हैं, क्या लगता है आपको, जो वायदे किए गए हैं वो हुए हैं या सिर्फ जुमलेबाज? नहीं, बढ़िया वादे करे, बढ़िया काम करा है मोदी जी ने, उनको पूरा सपोर्ट है जी। आपके इलाके में हमने जितने लोगों से बात की सब नाखुश है। ना कुछ तो पता नहीं क्यों है, यहाँ हमारे इलाके का तो उनका कोई काम ही नहीं है। देश में देखिए ना, सारे काम अभी तो देश, यही तो देश है सर। लोकल नाली हो वो थोड़ी साफ करने आएंगे। बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है लोग। जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? वैकेंसियां ही नहीं निकलेंगी। अभी तो पढ़े लिखे लोगों से भी हमने बात की, ऑटो चलाते हैं बीएससी करके। ऑटो में ज़्यादा कमाई आ रही होगी इसलिए चला रहे होंगे। कह रहे मजबूरन, वो कह रहे कोरोना काल में जो है उनका बिजनेस ठप हो गया इसीलिए चला। कोरोना काल में तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे नुकसान हुआ है मैम, ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोग देख रहे हैं उसे। इंडिया में तो नुकसान हुआ है ना, बहुत लोगों को नुकसान तो है, लेकिन और कंट्रीज के क्या हम उसको नलीफाई कर देंगे कि बाहर भी मुल्कों में हो तो हमारे मुल्क में भी होगा तो सब चलेगा? नहीं, जॉब तो हो ही रही है, कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं। इनमें से देखिए कितने लोग खड़े हैं, इनमें कौन जॉब नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। आप किसी को बुला लिए, बिगर जॉब करे तो काम चलता ही नहीं है ना, पैसा नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सबके पास जॉब है। आमदनी कह रहे हैं लोग कि बढ़नी चाहिए समय के साथ, लेकिन आय में वृद्धि नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप? ठीक है, काम को आता है, स्वयं चल रहा है। 2024 में क्या देख रहे हैं फिर आप? 24 में मोदी जी आ रहे हैं सीधा सीधा। अजय जी, किसको देख रहे हैं आप 2024 में? मोदी जी। मोदी जी लग रहे हैं? हाँ जी। किस कारण से? 5 काम बताइए। देखिए, उन्होंने ब्लैक मनी निकलवाई। किससे ब्लैक मनी निकलवाई? ब्लैक मनी उन्होंने जो नोट चेंज करे, इससे तो लोगों को परेशानी हुई। चेंज हुई है। परेशानी ये जब तो परेशानी हुई है कि जिनों के पास काला पैसा था वो निकला,
बाहर, तभी तो चेंज करवाया उन्होंने। अच्छा, जो ब्लैक मनी निकली है, जब तो जिनके पास ब्लैक मनी थी उन्होंने निकाली है, इसी रीज़न से तो उन्होंने नोट चेंज करवाए। करेंसी चेंज इसी वजह से हुई है। और वो एकदम से जब अभी 2000 के नोट भी बंद कर दिए गए हैं, वो भी अभी एकदम से करेंसी जब चेंज होगी, ये चेंज हो गया, वो भी ब्लैक मनी। नोटबंदी के अलावा कौन से काम आपको लग रहा है? नोटबंदी के अलावा और उन्होंने बिजली भी ये करवाया है, काफ़ी बहुत से काम करवाए उन्होंने। काम करवाया जैसे कि सफाई कराए। सफाई में हमारे यहाँ तो देखो, जो है हमारे यहाँ तो सफाई जो भी है, रोड बनवाया, काफ़ी बहुत सी चीज़ें करवाई है। काम हुए, क्या काम नहीं हुए आप बताइए। राम मंदिर का हुआ है, JNK में जो धारा 370 थी वो का उसका हुआ है, बहुत काम हुए। विपक्ष जो आरोप लगाती है ना कि मणिपुर से संबंधित बातचीत नहीं की मोदी जी ने। अभी होगा, उसका भी ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज में नहीं है, होगा, टाइम लगेगा। उन्होंने आज तक क्या किया था ये बता दो। उन्होंने भी तो कुछ। कहते हैं कि कांग्रेस के काल में सिलेंडर और महंगाई कम थी। मैडम, सिलेंडर लोग बाग कह रहे महंगा हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि आज से पहले जब कांग्रेस के टाइम पे 200 रुपये का सिलेंडर था, लोग बागों की प्रॉपर्टी भी तो जब कितने की थी, किसी की 5 लाख की थी तो आज 1 करोड़ रुपए की है। उस चीज़ को भी तो नहीं देखते लोग बाग। 2024 में आपको लग रहा है इन कामों की वजह से, जो काम आप बता रहे हैं, मोदी जी वापस आए? बिल्कुल आएंगे जी, पूरी बहुमत से आएंगे, फुल बहुमत से जी। महागठबंधन के बारे में क्या कहें? महागठबंधन में मैडम क्या बताएं, सब तो चोर भरे पड़े हैं, कौन नहीं है, सब अपनी राजनीति में अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। अब जो ढंग से काम करता है उसकी टांग तो खींची जाती है ना। पहले सब अपने आपस में एक दूसरे की टांग खींचते थे, अब ये सारे इकट्ठे होके बीजेपी की टांग खींच रहे हैं। भाजपा कुछ काम कर रही है इसी वजह से। बिल्कुल।